सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। यात्रा परिवार को वीआरडी की तरफ से लाख लाख बधाई। इस साल धमाका करेंगे और फरवरी तक सिल्वर प्लेट चाहिए। तो दोस्तों, शेयर करते जाओ। अब असली बात, बस बहुत हुआ। अब डरना नहीं, डराना है इन लोन हैरेसमेंट वालों को। दोस्तों, यह शो आपके लिए है, उन सब के लिए जो इन ठगों के चंगुल में फंसे हैं। ये सोचते हैं कि धमकियों से हम टूट जाएंगे। अबे, इनको पता नहीं कि असली गेम कैसे खेला जाता है। पहला रूल, डरना बंद, जवाब दो। धमकी के बदले कहो, तुम्हारी तस्वीरें वायरल करो या ऑडियो भेजो, अब हमें फर्क नहीं पड़ता। ये हरकतें जैसे ही शुरू करें, तुरंत कंप्लेंट फाइल करो और धमकी भरे मैसेजेस को अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में फॉरवर्ड कर दो। अब एक और जरूरी बात, अगर किसी महीने किस्त भरने में देरी हो जाए तो फोन पर न डरें। इंस्टेड ईमेल से उन्हें कंडीशन बताओ। कहो कि इस महीने हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगली बार चुका देंगे। इस तरीके से आपके पास लिखित सबूत रहेगा, ताकि कल को अगर ये लोग कोर्ट में जाएं, तो आप जज के सामने दिखा सकें कि आपने पहले ही राहत मांगी थी और इन्हें जानकारी दी थी। याद रखो, शिकायत और सही जवाब ही आपकी ढाल है। चुप्पी इनकी ताकत है। जितना बोलोगे उतना इनका डर कम होगा। चलो दोस्तों, अब इनकी झंड बजाते हैं और आवाज उठाते हैं। डरना बंद, टक्कर शुरू। स्वागत है आपका यात्रा पॉडकास्ट के इस खास एपिसोड में। मैं हूं वीआरडी और आज हम बात करेंगे एक ऐसी दिक्कत पर जो बहुत से लोगों की जिंदगी में सुपर हीरो बनकर आती है, लेकिन कुछ समय बाद जी का जंजाल बन जाती है। लोन एप्स का अटपटा अत्याचार। ये एप्स ऐसे हैं जो पहले आपको लोन का झांसा देती हैं और बाद में आपको ऐसे परेशान करती हैं जैसे कोई दोस्त कहे, अरे भाई लोन चुकाओ नहीं तो हम तस्वीरें वायरल कर देंगे। जब हम लोन लेने के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि यह एक आसान प्रक्रिया है। कुछ दस्तावेज अपलोड करो और झटपट लोन आपके खाते में। लेकिन क्या आपको पता है यह लोन लेना कितनी बड़ी गलती हो सकती है? रीपेमेंट मिस होने पर ये एप्स आपके फोन का दुरुपयोग करने लगती हैं। रिश्तेदारों को परेशान करना तो इनका शौक है और आपका जीवन जहन्नुम बना देती हैं। क्या आप सोच सकते हैं एक छोटे से लोन के लिए आप कितने बड़े बखेड़े में फंस सकते हैं? अब बात करते हैं एक वास्तविक कहानी की। सिद्धार्थ, एक युवा पेशेवर, ने एक लोन ऐप से 15,000 रुपए का लोन लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उसने रीपेमेंट करने में देरी की तो ऐप ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके दोस्तों और रिश्तेदारों को धमकी भरे मैसेज भेजना शुरू कर दिया। यह स्थिति सिद्धार्थ के लिए बेहद तनावपूर्ण हो गई और अंततः उसने आत्महत्या की कोशिश की। इस कहानी से यह साफ होता है कि लोन ऐप्स का अत्याचार केवल वित्तीय नुकसान नहीं, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। अब बात करते हैं कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों की। 2022 में हैदराबाद और तेलंगाना में लोन ऐप्स के हाथों हो रही हैरेसमेंट के 50 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। सोचिए, ये सिर्फ 2 शहर हैं और इन 50 केस में से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की। क्या हालात बन गए हैं कि लोग सुसाइड करने की सोचने लगे? अब सवाल उठता है, इससे बचें कैसे? सबसे पहली बात, दोस्तों, हमेशा आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। अगर कोई फ्रॉड या हैरेसमेंट कर रहा है तो तुरंत साइबर क्राइम सेल या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। और याद रखें, साइबर क्राइम गॉव, इन पर भी आप ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर ऐप के परमिशंस रिवोक करना ना भूलें जो आपके डेटा का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। आपको नहीं पता होता कि कौन सा ऐप आपके डेटा का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब बात करें मानसिक स्वास्थ्य की। अगर आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल से बात करें। कभी कभी अपने दोस्तों से बात करना भी एक बेहतरीन उपाय होता है। अगर आप ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो बेझिझक हमसे संपर्क करें। हमें कमेंट्स में बताएं और अपने साथ जुड़ी हुई हैरेसमेंट की कहानियां शेयर करें। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी सुरक्षित रहें और अगर आपकी कोई कहानी है तो उसे साझा करने से न हिचकिचाएं। तो दोस्तों, लोन ऐप्स का ये अत्याचार अब कम से कम होना चाहिए। एक नई जागरूकता के साथ हम सब मिलकर इस समस्या का सामना कर सकते हैं। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए मजेदार टॉपिक के साथ।
तब तक सुरक्षित रहें, मस्त रहें और याद रखें, सतर्क रहना है।